गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले हमेशा की तरह गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज क्या हुआ कि एक सत्संग था, मैं एक सत्संग सुन रही थी और दूसरा भी सत्संग मैं देख रही थी। सुनते सुनते मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तो वहाँ पर एक टैगलाइन आया था कि आज तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि ऐसा क्या होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सत्संग सुनूंगी, बट मैं सत्संग सुन ही नहीं पाई अभी तक वो। और हुआ क्या कि हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें हमारे पूरे पैन इंडिया के जितना भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस ग्रुप में हैं। तो वहाँ पर जो हमारे एमडी सर की ईए है, उसने एक वीडियो एंड एक मैसेज ड्रॉप करा। तो मेरे को लगा कि ये क्या है, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि व्हाट शी वाज रिटन इन द ग्रुप कि दिस prayer will take place daily in our office and whosoever is present in the office or he or she can take part। और वो प्रेयर क्या थी, दैट इज द शुक्राना भजन। एंड आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड सत्संग जी, संगत जी, कि मतलब गुरु जी का भजन जो हमारे घर पे हमारी सुबह स्टार्ट होती है शुक्राना से, एंड नाउ हमारा काम भी स्टार्ट होगा गुरु जी के शुक्राना भजन से। आई एम सीरियसली सेइंग दिस थिंग कि मेरे को वो मैसेज आया कि आज तू तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। और जैसे वो भजन मैंने सुना, मतलब इतना रोना आया कि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बोली कि गुरुजी व्हाट इज दिस। मतलब ये कौन सा चमत्कार आप कर रहे हो, ये करने वाले हो कि ऑफिस में मेरे आपका भजन चलेगा। जबकि आई एम फ्रॉम जयपुर एंड राजस्थानी पीपल, मतलब जयपुर में भी गुरुजी के बहुत फॉलोवर्स हैं, बट ऑफिस में बिकॉज दे तो यूज्ड, आई मीन भगवान तो सब एक और होते, गोविंद देव जी को करते हैं ये लोग तो मोस्टली सारे, तो खाटू श्याम जी। मैंने बोला ये क्या हो गया। मतलब वो होता है ना, हम लोगों के पास पेशेंस नहीं होती है, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंस होगा हमें सब कुछ मिलेगा। आज वो एक मैसेज, मंथ का फर्स्ट डे, और मेरे को इतना हैप्पीनेस मिला। दूसरा सत्संग में सुन रही थी, हमें गुरुजी के कुछ उपाय होते हैं कि हम बहुत इग्नोर करते हैं, मैं भी बहुत इग्नोर करती हूँ। तो सत्संग सुना तो एक आंटी ने फिर से सुनाया कि गुरुजी उनको बार बार मैसेज भेजते थे कि जैसे तुझे पेन होता है इतना कुछ, तो तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च डाल के उसका काढ़ा बना के पिया कर। मैंने 1 मंथ पहले भी सुना था और मैंने थोड़ा टाइम किया अभी, बट फिर मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे ना चीज़ें सूट नहीं करती, गर्म चीज़ें मुझे सूट नहीं करती हैं। तो मैंने बोला, फिर मैंने छोड़ दिया। और आज उस आंटी ने एक बार नहीं ये बात बोली, मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, थोड़ा वॉल्यूम डाउन हो गया, मेरे को समझ गया, मतलब 3-4 बार उस सत्संग में आंटी ने ये चीज़ बोली। तो दैट मीन्स कि गुरुजी, अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए, मेरे लिए तो है, तो मैं तो कल से पक्का स्टार्ट करूँगी कि तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये सब डाल के काढ़ा बनाओ, जिससे आपका जितना भी पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वही होता है ना कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें सत्संग में मिलते हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है हमारी लाइफ में। जितने भी कष्ट है वो सत्संग सुनने से और सत्संग करने से ही खत्म हो जाते हैं, हमें कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9636। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी, अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज फिर अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नौमी का में जो है बच्चों के लिए पूरी चने और हलवा का प्रसाद बनाती आई हूँ, और वो मैं हमेशा बाहर देकर आती हूँ बच्चों को, छोटी छोटी कन्याओं को। पर इस बार संगत जी, देखिए अभी मैं बताने कुछ और जा रही थी और गुरुजी ने एकदम से मेरे माइंड में कुछ और थॉट क्लिक कर दिया है, तो मैं अब वही वाला आपसे शुक्राना शेयर करूँगी। तो संगत जी, उस दिन मैं अपनी जो मेरी घर में हेल्पर आंटी आती है, तो वो मेरे को कहने लगी कि दीदी आप जब पूरा प्रसाद बनाते हो, कन्याओं को देकर आते हो, तो आप कभी घर पे क्यों नहीं बुलाते हो? क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जी जो हैं वो बिल्कुल नहीं इतना वो करते हैं, ना मेरे इन-लॉज़ घर पे बुलाते हैं, बट हाँ, मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की साइड ये बहुत होता है, वो बहुत ज़्यादा कन्याओं को बिलीव करती हैं, घर पे बुलाती हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं हर साल। तो मेरे अंदर भी वही चीज़ है। तो जब आंटी जी, मेरी हेल्पर आंटी जी ने बोला, तो मुझे लगा कि जो भी रीज़न है गुरुजी ने बुलवाया है या क्या है। तो मैंने उनको एकदम से बोला, मैंने कहा मैं अकेली हूँ, अंकल जी तो हेल्प कराते नहीं हैं, तो मेरे को पता नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी कभी। तो अकेले शी सेड कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं करा दूँगी। तो मैंने ऐसी बातें होने लगी, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप कन्याएँ लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लेकर आऊँगी कल अपने साथ। तो चलिए, संगत जी, कुछ रीज़न और भी था कि मैं डाउट में थी कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी नहीं। मैंने कहा ठीक है, सुबह मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब मैंने उनको फ़ोन करा और मैंने पूछा कि क्या आप कन्याएँ लेकर आ पाएँगी? तो शी सेड कि नहीं, वो तो दूसरी जगह चली गई हैं, मैंने बोला था। तो आई सेड चलो कोई बात नहीं। थोड़ा-सा बुरा ज़रूर लग रहा था कि एक गुरुजी ने थॉट डाला कि घर पे बुलाया जाए, और मैंने मन भी बनाया, बट वो चीज़ हुई नहीं। तो फिर उसके बाद आई सेड कि चलो कोई बात नहीं। मैंने एक और हैं हमारे जो हेल्प करते हैं, कूड़े वाले भैया, तो मैंने उनको बोला, तो वो कहते हैं कि आपको नीचे ही मिल जाएँगे, और थोड़ा इस तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, शायद आज नहीं होगा गुरुजी का मन। एंड इतने में मैं लंगर वगैरह प्रसाद बनाने लग गई, और आई थॉट कि चलो, अगर घर पे आनी होगी कन्याएँ तो ज़रूर आएँगी, और नहीं होगा तो शायद मेरे को मैं बाहर ही दे आऊँगी प्रसाद। तो सारी चीज़ों की तैयारी हो गई। अगेन मेरी हेल्पर आंटी आई, मुझसे फ़ोन किया उन्होंने, तो फिर मेरे को यही लगा कि मैं इनसे बोल दूँ कि कन्याएँ लेते हुए आना। तो एट द एंड बस संगत जी, मैं छोटे में ही ये चीज़ बताऊँगी कि यही हुआ कि गुरुजी की कल मर्ज़ी थी, और मेरे घर पे पहली बार कन्याएँ आई हैं, जो मैं फर्स्ट टाइम मैंने किया है, तो शायद मेरे से बहुत गलती भी हुई होंगी, मैं ठीक से नहीं कर पाई उनका वेलकम, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं करनी चाहिए अगर मैंने नहीं की हों, तो उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत-बहुत सॉरी माँगती हूँ। एंड साथ ही संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत थैंक यू करती हूँ कि मेरे अंकल जी को मैंने जो बोला कि आप भी वेलकम करिए उनका। थोड़ा अभी हेज़िटेट थे वो, नहीं वो कर पा रहे थे, बट स्टिल शायद गुरुजी ही करवा रहे हैं धीरे-धीरे ये सब चीज़ें। और आगे भी गुरुजी बस मुझे ऐसे ही शक्ति दीजिए कि आगे मैं ये इस तरीके से कन्याओं का वेलकम करूँ, और अब हर साल मैं अपने घर पे ही बुलाऊँ कन्याओं को। और शुक्राना है गुरुजी का, बहुत-बहुत थैंक यू है, बहुत-बहुत थैंक यू। क्योंकि शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुआ है, जो मेरे अंदर एकदम से हिम्मत आई है, और बस जितना कर पाई वो अच्छा बना, प्रसाद क्या बना, कैसा बना, बस वो सब चीज़ों के लिए मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी, मैं नहीं कर पाती हूँ इतना अकेले, बट फिर भी सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। और बस कुछ है कि कन्या पूजन मैंने करी है, बट स्टिल मैं बहुत परेशान भी चल रही थी 2 दिन से।
मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे और थोड़ा-सा अंकल जी का मेरा नेचर जो है, मेरे अंकल जी का उनका नेचर अच्छा नहीं है। बहुत अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। एक-एक मेरी बात पूरी अपनी फैमिली को बताते हैं और पता नहीं संगत जी, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि यही गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ और प्लीज़ आप सब भी अरदास करिए कि अगर ऐसे कोई भी है फैमिली में, किसी के भी अंकल जी, जो शायद गुरु जी ही मेरे से अब ये बात बुलवा रहे हैं कि किसी के भी अंकल जी अगर इस तरीके से हैं कि अपनी वाइफ आंटी की पूरी एक-एक बात अपनी फैमिली में बताना, अपने दोनों की कोई भी चीज़ों को थोड़ा-सा प्राइवेसी नहीं देना, तो आई थिंक बस यही अरदास है गुरु जी से कि गुरु जी प्लीज़ आप इनकी बुद्धि ठीक करिए। आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं गुरु जी। और थैंक यू गुरु जी, हेल्थ, वेल्थ हर चीज़ से ब्लेस करने के लिए। थैंक यू मेरी फैमिली, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पूरे घर की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमारी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। एंड संगत जी, इसी के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को एंड करके एक नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। बस संगत जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू ये चीज़ सुनने के लिए। और बस यही कहूँगी कि गुरु जी सबके घर में प्रॉब्लम्स दूर करें, जिसको भी हेल्थ का इशू है, वेल्थ का इशू है, मेंटल प्रॉब्लम है या कोई भी और ऐसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी इशू है, जिनके अंकल जी इस तरीके से बिहेव करते हैं अपनी आंटीज़ के साथ, तो प्लीज़ गुरुजी आप उन सबको सद्बुद्धि दीजिए। अंकल जी लोगों को भी ये सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, मेरे अंकल जी को भी सद्बुद्धि दीजिए कि अपने परिवार के बारे में सोचें, अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने परिवार के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में सोचें। बस और इसी के साथ मैं इस सत्संग की समाप्ति करती हूँ। शुक्राना, 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 हर पल का, हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुवेरी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3777। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं साक्षी कठुआ से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने गुरु पाक की जितनी भी महिमा का गुणगान करूँ उतना ही कम है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। मेरे गुरु पाक की वजह से मेरी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं वो ठीक हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जिसने भी गुरु जी की महिमा का गुणगान किया है या फिर जो भी सत्संग गुरु जी के सुनता है या जो गुरु जी के साथ जुड़ा है, उन सब का मैं शुक्राना करती हूँ। उन सबको बहुत बहुत उनका गुरु जी ने उनको अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी अपने साथ उनको जोड़ते हैं जो अपने मन में एक श्रद्धा का भाव रखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सुधारना है। गुरुजी हमें हमेशा जैसे शिव, क्योंकि गुरुजी शिव रूप में आए थे, तो गुरुजी हमेशा जैसे शिव हमारी ज़िंदगी में आके जैसे शिव जी तांडव करते हैं अपने भक्तों को सुधारने के लिए, उसी तरह से गुरुजी की महिमा का क्या ही गुणगान करूं। वो हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी संवार देते हैं। तो उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में जब गुरुजी आए थे, उससे पहले मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मैं सोचती थी मेरी मदर की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मैं सोचती थी ऐसे ही पता नहीं क्या किसके बारे में बताते रहते हैं।
लेकिन जैसे जैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रूपों में ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे तब इतनी नॉलेज नहीं थी। कभी 7 बटरफ्लाइज ब्लैक एक जैसी, और कभी ओम के रूप में, कभी चाय प्रसाद में, कभी तितली रूप में, कभी मोर रूप में, जोत में। तो धीरे धीरे विश्वास तो बढ़ता ही गया कि हाँ, कोई मतलब ऐसी चीज़, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर है जो कि लाइक हमें अपनी तरफ खींच रही है, या हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। अब तो इस तरह का हो गया है कि जैसे लाइक हम अपने पेरेंट्स के बिना रह नहीं सकते और हमारे पेरेंट्स हमारे बिना नहीं रह सकते, हम उनके बच्चे हैं। उसी तरह से मेरे गुरुजी के बिना तो मेरी ज़िंदगी ऐसे बहुत अधूरी है। तो मैं अपना एक सत्संग इसमें ऐड करूँगी। हम दिल्ली गए थे, मेरा देवर वहाँ पे रहता है, तो मैं जब उससे पहले एक बार बड़े मंदिर गई, तो मैं वहाँ पे मतलब अरदास करके आई कि गुरुजी, इस बार मैं ट्रेन में आई हूँ, तो अगली बार मुझे मेरी गाड़ी में बुलाना। तो तब मैं नई नई जुड़ी थी, मेरे को इतना विश्वास भी नहीं था कि ये मैं कहाँ हूँ, इतना मतलब लाइक पता नहीं था। तो पता नहीं चला कहाँ से, और मेरी इतनी औकात भी नहीं थी, मैं सीधी बात बताती हूँ कि मैं गाड़ी नहीं ले सकती थी। और पता नहीं चला कहाँ से, कैसे, क्या हुआ, क्या से सोर्स बना। तो खाटू श्याम बाबा जी को भी हम बहुत मानते हैं। मैं वहाँ पे भी यही अरदास सेम लगा के आई थी कि हमें अगली बार गाड़ी में बुलाना। हम सेम उसमें डेज़ में गए थे वहाँ पे। वहाँ से आके हम शुक्राना गुरुजी के गए थे बड़े मंदिर। पता नहीं चला, जैसे ही श्याम बाबा जी का जन्मदिन आया, तो लास्ट जो 11 गई थी 11 नवंबर को, तो हम उसी 11 नवंबर को हमने गाड़ी ली, और गाड़ी लेके हम रातों रात निकल गए। हमने घर पे भी नहीं बताया कि ये अपनी गाड़ी है हमारी। हमने सोचा पहले हम अपने श्याम बाबा और शुक्राना गुरुजी के आगे ही इस गाड़ी की चाबी को रखेंगे और उनके साथ अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि देखिए आप, मतलब आपने हमें अपने साथ कैसे जोड़ा और हम किस तरह से आज कहाँ से, मतलब लाइक हमने सोचा भी नहीं था कि हम गाड़ी ले सकते हैं। मतलब हमारे इतने डाउनफॉल चल रहा था। तो आज हम जब भी मतलब कभी वो एक्सपीरियंस याद करते हैं, और हम अपने श्याम बाबा का जन्मदिन मनाने उनके वहाँ पहुँच के, 12 तारीख को जन्मदिन था, हम 11 तारीख को 11 को निकल गए। तो दूसरे दिन हम वहाँ पहुँचे, बहुत भीड़ भाड़ और बहुत, फिर भी बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही सारी दुनिया पे अपनी कृपा बनाए रखिए, और जय श्याम बाबा, आपकी भी बहुत कृपा है हम पे, और औरों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। इसी तरह से बस मेरा लंबा बहुत सत्संग जा रहा है। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी, और मैं अपने जितने भी हमारे गुरु परिवार के साथ जो भी जुड़े हुए संगत हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि हमेशा हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत कृपा है आपकी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9160। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जो दिया उसका भी धन्यवाद, जो नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। सोनू अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू अंकल जी ने मेरी 2 वीडियो अपने प्लेटफॉर्म में सुनाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी। आज का वीडियो इस प्रकार है, मैं जॉब करती थी, वहाँ से मुझे मतलब मेरे अपने भाई के थ्रू वहाँ ड्यूटी लगी थी। तो जॉब पे लगी थी, उन्होंने मुझे सिफारिश वाला बंदा समझ के मतलब हमेशा परेशान किया जाता था, कभी किसी बात में, कभी किसी बात में। मतलब मैं स्कूल में अटेंडेंट की जॉब करती हूँ। हम बस रूट लगा के टीचर के साथ, फिर स्कूल में हमें बच्चों की सेवा के लिए रख दिया जाता है। तो मुझे हमेशा झिड़की
फटकार दी जाती थी। एक दिन मैं किनारे पे खाना खा रही थी छज्जे के नीचे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मैडम ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे खाना मत खाया करो, सीढ़ी में बैठ के खाया करो। मुझे एक बार रोना भी आया कि सीढ़ी में बैठ के लोग आते जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैम ने कहा सीढ़ी में बैठ के खाया करो, तो मैं खाने लग गई वहीं पे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कैसी नौकरी कर रही हूँ। और फिर मुझे थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत परेशान किया जाता था। एमडी था, वाइस प्रिंसिपल थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मैंने फिर एक दिन सोचा, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे डांटा उन्होंने, तो मैंने बोल दिया कि मैं नौकरी नहीं करना। उन्होंने कहा रिजाइन लेटर आप लिख दो। मैंने रिजाइन लेटर लिख दिया। तो उन्होंने मुझे एमडी और वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कहा आप नौकरी छोड़ सकते। उसी दिन मेरे पति का, मैंने रिजाइन दिया, उसी दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। और मेरे समझ में नहीं आया कि मेरी कमेटियाँ चलती थी, बच्चों के खर्च कैसे चलेंगे, पति का भी एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा। मेरे पति का फ़ोन आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं घर आई तो देखा, ड्यूटी से जब घर आई तो देखा इनका एक्सीडेंट हो रखा था। मुझसे जो गलती हो रही हो उसे माफ़ करना। फिर मैं घर आई तो मैं सोच में पड़ गई क्या करूं। उसी समय मैं इधर उधर नौकरी ढूंढने चली गई। पति घर में ही थे, उनकी ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी मगर थी चोट उनकी, और मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने नौकरी छोड़ दिया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी बहुत ज़्यादा। मैं सोचा कि अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, मेरी उम्र 45 साल है। मैं ये सोचती रह गई कि मुझे अब कहाँ नौकरी मिलेगी। ये सोच सोच के मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर हम दूसरे स्कूलों में पूछने गए, उन्होंने कहा अभी तो कोई जगह खाली नहीं हो, दूर थी ड्यूटियाँ। फिर मैं समझ में नहीं आया। फिर हमारे जान पहचान के जो भैया ने मुझे जॉब पे लगाया था उनको मैंने फ़ोन करा, वो जिनके पास काम करते उन्होंने स्कूल में फ़ोन करा, फिर मुझे बुला दिया। गुरुजी की ही कृपा रही होगी जो मेरे इतने काम आए। गुरुजी की कृपा इतनी रही कि मुझे दोबारा नौकरी पे बुला दिया गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे फिर बुला दिया गया मगर वहाँ भी मेरी इंसल्ट होती रही। और मुझे फिर एमडी के पास बुलाया गया तो मुझे रख लिया गया नौकरी पे। गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी में रख दिया गया और मैं अभी तक नौकरी कर रही हूँ। मगर मुझे अभी भी वहाँ परेशान करा जाता है। गुरुजी से मैंने एक अरदास मांगी है, जब मेरी वो पूरी हो जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं मीना शुक्ला चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जब मेरी दूसरी अरदास पूरी हो जाएगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे पूरा करती हूँ। गुरु मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर गुरु जी का आप सबके सामने हाजिर हूँ। गुरु जी का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, बहुत दिनों से ही हमारे घर पे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कुछ लोग हमेशा कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से बैक टू बैक हमारे और मेरे परिवार के ऊपर ये तंत्र क्रिया की जा रही है और जिसकी वजह से गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि जो करने वाले हैं वो रुक ही नहीं रहे हैं, बार बार मारण क्रिया तुझ पर कर रहे हैं, तेरे परिवार पे कर रहे हैं। तो मैं गुरु जी को यही कहूँगी कि मैं अभी क्या कहूँ। अभी हम ना ही कुछ देख सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। जो करना है गुरु जी आप ही को करना है। तो मैंने सब कुछ तो गुरु जी पे समर्पित कर दिया है।
क्योंकि संगत जी हम जो देख नहीं सकते और ना ही हम इतना समझ सकते हैं, जो गुरुजी देख सकते हैं और जो गुरुजी की उनकी जो समझ है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमसे भी ज़्यादा गुरुजी को पता है। इसलिए मैंने अपने और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने गुरुजी पे समर्पित कर दी है और गुरुजी से यही प्रार्थना है, बस हमेशा अंग संग बने रहना। थोड़े दिन पहले क्या हुआ संगत जी कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और इससे पहले भी और एक बार हुआ था। तब भी गुरुजी का कोई भी अर्जेंसी वाला मैसेज आता है तब आप समझ जाइए कि गुरुजी आपको बहुत ही अर्जेंटली बोल रहे हैं। मेरे साथ इससे पहले बार भी हुआ, उस टाइम भी ऐसे ही कुछ तंत्र विद्या की गई थी जो मुझे तो नहीं पता था, बट गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है कि कुड़िए कान खोलकर सुन, तुझे मेरे आशीर्वाद के साथ साथ डॉक्टर के इलाज की भी ज़रूरत है। जब वो इस तरह से बोलते हैं तो इसका मतलब बहुत अर्जेंट होता है और उस टाइम भी मैं हॉस्पिटल गई और अभी थोड़े दिन पहले भी रात को कुछ गुरुजी का मैसेज आया और लेकिन तब इतनी रात हो रही थी, मैं डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं था। गुरुजी का मैसेज फिर से वही आया कि कुड़िए कान खोलकर सुन, तुझे मेरे आशीर्वाद के साथ साथ तुझे डॉक्टर के इलाज की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की मेडिसिन की भी ज़रूरत है। तो शंकर जी, लेकिन उस वक्त रात काफ़ी हो गई थी तो मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी रात भर संभाल लीजिए, अब मैं कल सुबह जाऊंगी। और रात भर संगत जी मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे, बहुत ही खतरनाक चक्कर आ रहे थे मुझे। तो किसी तरह मैंने रात बिताई और सुबह मुझे ये भी नहीं पता था संगत जी कि मुझे कहाँ पे जाना है डॉक्टर के पास, किस डॉक्टर के पास जाना है, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना है या क्या है। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज किया कि इससे पहले एक्चुअली मैं एक ऑर्थोपेडिक के पास गई थी और अपने नी पेन के लिए, तो गुरुजी ने वही मैसेज किया मुझे कि ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे मैसेज किया और फिर मैं तुरंत दूसरे दिन उसी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने एक्सरे कराया तो मुझे सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस का निकला संगत जी। लेकिन डॉक्टर मुझे थोड़ा MRI के लिए भी कह रहे थे, तो सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस के डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दिए और फिजियोथेरेपी करने को कहा। अभी 10 डेज़ हो गए मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, मेरे चक्कर थोड़े कम भी हुए, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी एक बार MRI करने को कहा है, जो मैं आज कराने के लिए जा रही हूँ। आज गुरुवार है, मेरे गुरु का वार है एंड आई होप गुरु जी की कृपा से मुझे श्योर है कि मेरी MRI रिपोर्ट भी अच्छी आएगी। और 2 दिन पहले गुरु जी ने मुझे एक बटरफ्लाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में। और गुरुजी ने उसके बाद मैसेज किया कि बटरफ्लाई आई थी और तेरा बड़ा कष्ट लेकर गई और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो गुरुजी आपका कोटि 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 शुक्राना हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए। आपसे प्यारे गुरु, अगर आप जैसा प्यारा सदगुरु अगर हमारे साथ है तो हमें किसी बात की भी कोई भी डर और चिंता नहीं है गुरुजी। लेकिन हम इंसान हैं, क्या करें, जब भी कोई बात हेल्थ से रिलेटेड या कुछ ऐसी बड़ी बात हो जाए तो हम थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उस टेंशन से कई ज़्यादा बड़ा ये है कि हमारे गुरु हमारे साथ है। और गुरुजी का और एक मैसेज आया था संगत जी कि माना तेरा दुख बड़ा है लेकिन तेरा पियो उससे भी बड़ा है। तो मुझे पूरा यकीन है अपने गुरु पे, पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि गुरुजी अगर साथ है तो सब अच्छा होगा। नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, लेकिन सब अच्छा होगा। बस यही विश्वास है जो मैं हमेशा रहती है, मेरा विश्वास गुरुजी पे रहता है और मैं हमेशा यही विश्वास बनाए रखना चाहती हूँ संगत जी। और आप सब से यही कहती हूँ कि गुरुजी पे विश्वास रखें, वो हमेशा अपने संगतों से बहुत प्यार करते हैं और कभी भी अपने संगत को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। आज मैं अपने गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करूँगी और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। फिर से नई एक शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके सामने हाजिर होती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, और गुरुपा का मैं ये ब्लेसिंग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा ने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं मेरी झोली में, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं अभी वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में ट्रैवल कर रही हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग से। और गुरुपा कहते हैं तुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अभी अभी मेरे मन में एक थॉट था कि गुरुपा आप मेरे साथ हैं, और मुझे एक मैसेज कुछ ही सेकंड्स में फ्लैश हुआ कि स्टे स्ट्रॉन्ग, गुरुजी इज़ विथ यू। थैंक यू गुरुपा फॉर दिस कंफर्मेशन। और जहाँ पे मैं हूँ संगत जी, वहाँ पे भी मुझे इनडायरेक्ट 777 की ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की। सो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा, आपकी मेहर भरा हाथ हमारे सर पे है, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। आप हर सिचुएशन में मेरी डाल बन के खड़े हैं, मेरे परिवार की डाल बन के खड़े हैं, उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। गुरु प्यारी संगत जी के इस सत्संग में थोड़ा डिस्टरबेंस है ऑडियो में। हम गुरु जी महाराज से, आप सभी संगत परिवार से, संगत जी की ओर से क्षमा चाहते हैं, परंतु संगत जी ने बहुत ही भाव से ये सत्संग शेयर किया है, और संगत जी की मजबूरी है कि वे डिस्टरबेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए संगत जी, आप सभी संगत परिवार से क्षमा चाहते हुए गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आंटी जी का ये सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के कमल चरणों में। ये मैं आज शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल को भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, उनको जय गुरु जी बोलती हूँ, और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग है मेरे वीज़ा को लेकर के, और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है एक्चुअली मैं कहूँगी, क्योंकि जब से हम लोग ये वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत रुकावट आई बीच में, और अभी सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, अभी फेवर में नहीं थी, और सत्संग आ रहे थे गुरुपा के ये वीज़ा को लेकर के। और हमें पता होता है सभी संगत को कि जो सत्संग आते हैं वो हमसे रिलेटेड होते हैं, और सूनर और लेटर वो या तो प्रेजेंट में कोई सर्कमस्टेंस चल रहे होते हैं या फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो रहे होते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ कि वीज़ा का हमारा चल रहा था मैटर बहुत टाइम से, और हमारे को डेट नहीं मिल पा रही थी, और हमने 23 में ये फाइल किया था फर्स्ट टाइम। तो ये सब हुआ, रुकावट काफ़ी आई, और क्या हुआ संगत जी मेरे साथ कि मेरे को कुछ टाइम, हफ्ता 10 दिन पहले आप मान के चले कि मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे को जो है बांध दिया गया है, और इस ब्लैक मैजिक के थ्रू बांध दिया गया है। जो मैं समझ पाई, जो मेरी नॉलेज थी वो ये थी कि मैं कहीं आगे अब्रॉड ना जा पाऊँ या फिर ऐसे ट्रैवल ना कर पाऊँ। मेरे को ऐसा थॉट लगा, कई बार मेरे को ऐसा थॉट भी आया कि मैं घर से भी बाहर नहीं निकल पाती थी, और सोचते सोचते सब कुछ रेडी होते हुए फिर कपड़े चेंज कर लेती थी, इतना हो जाता था, इसके बाद मैं जा ही नहीं पाती थी। तो ये सब भी हुआ। अब क्या हुआ कि चलो सब चीज़ें हो गई, हमारे पास मेल आ गया, रिमाइंडर्स आ गए कि आपका जो है इस डेट को जो है आपकी बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा उस चीज़ का कि आपकी कृपा से हमारे पास ये मेल आया, आपने ये सारा प्रोसेस आगे प्रोसीड करा। इसके बाद क्या होता है कि हम रेडी होने लग गए,
आई डोंट नो कि क्या डेट था, अभी याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट ये 5 अक्टूबर को सॉरी 6 अक्टूबर को हमारा जो है ये डेट था वीज़ा बायोमेट्रिक का, राइट। और इसके बाद क्या होता है, 6 को था और हम 5th को हम लोग रेडी हो रहे थे। पूरे दिन हमारा उसी डिस्कशन में हम कुछ उसके नॉलेज ले रहे थे कि क्या ड्रेसिंग होना चाहिए, वो सब चीज़ें हुई। हम इवनिंग तक वी वर बोथ वर ओके टुगेदर। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है बिना कोई रीज़न के। हस्बैंड ब्लेम्स मी, हस्बैंड सेज मी समथिंग रॉन्ग एंड ब्ला 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 ऐसे करके। फिर हम कुछ प्रिपरेशन वीडियोस के थ्रू देख रहे थे, कुछ वीडियोस देख रहे थे जिससे हमें थोड़ी इसके बारे में नॉलेज मिले रिगार्डिंग ड्रेसिंग सेंस और बाकी सब क्या होता है उसमें, क्वेश्चंस वगैरह, वो सब थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे थे। उसमें क्या होता है कि ही ब्लेम्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माय पर्सनालिटी, अबाउट माय कॉन्फिडेंस। ये सब जो एक प्रोसेस जो उन्होंने एक्चुअली क्या है कि सब कुछ करके देख लिया। उन्होंने मारण किया मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे नेफ्यू नीस के ऊपर, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। अब फाइनली वो ये चाह रहे हैं कि जो गुरुपा ने मेरे को सब कुछ बताया कि वो पहले से आप देखिए 40 दिन की मारण क्रिया हुई, उससे गुरुपा ने मेरे को बचाया। इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है वो। और नाउ अब वो ये चाह रहे हैं कि अभी बाहर इनकी आपस में डिस्प्यूट हो और ये इसको जो है इनके इतने लड़ाई झगड़े हो और ये बाहर घर से जाए। अब उस बीच में मतलब इसने मेरे को इतना गंदा मेरे लिए सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं इतना ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज सुन रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, डिफेमिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रात को इतना ब्लेम करने लग गए मुझे और हर एंगल से, देखो कुछ याद नहीं रहता तेरी पर्सनैलिटी, तो हेल्प नहीं करती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, ब्ला 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 ऐसे करके। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेडी हुए, उसमें काफ़ी चैलेंजेस आए हमें। आई थिंक हम लोग 7:30 निकले होंगे मॉर्निंग में, 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। और उसमें भी क्या होता है कि जो मेरी ड्रेस होती है, जो मेरे को वियर करना होता है, एक्चुअली काली क्रिया जो होती है ना, उस पर ब्लैक स्पॉट हर जगह मैं देखती हूँ आते हैं मेरे ड्रेसेस में, मेरे टूथपेस्ट में। अब हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गई ना कि जब ये प्रिपरेशन के टाइम पर ये लोग इतना ज़्यादा प्रोएक्टिवली ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं कि उस दौरान मेरे को अगर कोई जो शूज़ पहने हैं उस पर इन्होंने ब्लैक मैजिक खाली। उसके बाद मैं मेरे हेयर फॉल ये सब चीज़ें तो चली गई थी, मेरा फेस डार्क होने लग गया। हाँ, मेरी पर्सनालिटी, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होने लग गया। मेरी मेमोरी जो है वो बहुत टाइम से, जब से अभी मैंने अभी अपनी, तब से मेरा जो है मेमोरी लॉस होने लग गया था बहुत टाइम से कि मैं कुछ याद ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे हो गया। वो चीज़ भी इसमें ऐड ऑन हो गई। और इससे ज़्यादा जो उन्होंने, एक होता है ना क्रीम ऑन द मिल्क, वैसे वाली चीज़ कि मेरा जो ब्रश है, मेरे पेस्ट वटेवर, इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और मेरे माउथ को रिलेटेड कुछ किया हो कि मेरे मुँह से स्मेल आनी शुरू हो गई। और मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई कि एवरीथिंग वाज ओके, और उसके बाद ये सब हो जाना मतलब एकदम अंदर से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। पर मेरा थोड़ा मूड अपसेट और अंदर से नर्वसनेस वो सब स्टार्ट हो गया। हस्बैंड की ऐसे ऐसे कमेंट्स देख करके मैं वो परेशान हो गई। फिर बाद में करते करते हम नेक्स्ट जब जाने लगे तभी भी मेरे को यही फील हुआ। हाफ द मीटिंग जब हो जाए उसके बाद मेरे को पता चलता है मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे हो रहा है ना। मैं उनको थोड़ा सा एकदम ऐसे ही बोल रही होती हूँ कि हम चलो डॉक्टर के पास चलेंगे दिखाने के लिए, तो ही से नो, कुछ नहीं है ज़रूरत, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नो हो जाता है। ये हुआ 6 को हमारी वो मीटिंग का हुई और उसमें जो है हम लोग निकल आए, फ्री हो गए। फिर गुरुपा की कृपा से इतना मिरेकल है ये भी कि सॉरी संगत जी थोड़ी नॉइज़ आ रही हो तो, क्योंकि ये नेगेटिविटी होती है जो इतनी ज़्यादा शोर आ जाता है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ी देना। तो क्या होता है संगत जी कि उस दिन फिर गुरुपा की कृपा से हम झंडे वाला टेम्पल गए, वहाँ पे इतने अच्छे ब्लेस दर्शन हुए।
फिर इसके बाद हम लोग गए, फिर हम गए बंगला साहिब जी। वहाँ पर इतने ब्लेस्ड दर्शन हुए, ब्लेस्ड करवाया। इसके बाद वहाँ बैठने लगे तो वहाँ पर एक अंकल ओल्ड एज बहुत सीनियर थे, वाइट ड्रेस में थे, कुर्ता पजामा और रेड कलर का पटका टाइप से उन्होंने कुछ लिया हुआ था। पहले उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठी क्योंकि मेरे को बैक सपोर्ट चाहिए था, मेरे पास वही ऑप्शन समझ आ रहा था, मैं वहाँ बैठ गई। फिर बाद में उठते समय जब मैं उठी वहाँ पर तो मेरे पैरों में ना पैर सो गए मेरे, तो उन्होंने ना मेरे पैरों को टच करके ना ऐसे ऐसे करने की कोशिश करी। मैंने उनको बोला, मतलब वो बहुत सीनियर थे, मैंने उनके पैर टच करे और ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरे को कहीं ना वो गुरुपा की मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुपा साक्षात मेरे साथ बैठे हैं और मेरे को बोल रहे हैं बैठो। मेरे को इतना अच्छा लगा, तो गुरुपा उसका बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम सरोवर के अराउंड गए, वहाँ पर मेरे को जो है 5 कबूतर दिखे। मैंने पहले तो काउंट करा, काउंट करने के बाद एकदम से मेरे माइंड में आए तो 5 प्यारे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसके बाद आपने मेरे को लंगर करवाया। मैं एकदम से स्ट्रिक्टली बोला कि मेरे को तो लंगर करना है, आपने करना है तो देख लो, नहीं करना तो रहने दो। पहले पूछा था मैंने, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि मैं लंगर नहीं करूँगा, तो मैंने उसके बाद ये बात बोल दी। मैंने फिर लंगर करने गई तो उन्होंने भी कर लिया और मेरे को ब्लेसिंग्स चाहिए थी गुरुपा की। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्र जो आपने मेरे को लंगर भी बख्शा। ये हुआ, फिर हम लोग रिटर्न आए घर पर और बहुत ही ज़्यादा उसमें मेरे को ऐसे ऐसे जगह जगह पे ब्लेसिंग्स, जो एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स है, रूपा की प्रेजेंस हर जगह मेरे को दिख रही है। और एक चीज़ और हुई संगत जी, जब गुरुद्वारे में लंगर करने के बाद मैं जब अपनी प्लेट्स रख रही थी तो एक आंटी और उनकी डॉटर थी जो कि व्हेन वी हैव एंटर्ड ना, तभी वो मेरे को दोनों दिख गए थे, हम जब क्यू में थे बाहर। उसके बाद जब हमने वो पूरा प्रोसेस करा, कहीं ना कहीं वो हमें दोनों दिखते रहे। फिर हम लंगर करने के लिए आए, तब वो क्या हुआ, तब वो लंगर के लिए वहाँ बैठे हुए थे और वो एकदम हमारे बराबर में बैठे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो गया मतलब मेरे लिए। उसके बाद तो वो उठे और उसके बाद मैं उठी और वहाँ मैं बर्तन के लिए देख रही थी कि प्लेट्स कहाँ रखनी है। तो वहाँ पे हम जब प्लेट्स रख रहे थे तो मेरे को एक ऑप्शन दिखा जो कि वो ऑलरेडी आंटी कर रही थी, वो कर रही थी अपना क्लीनिंग कर रही थी बर्तन की, यूटेंसिल्स की। तो मेरे मन में आया, मैं तो ये बात बहुत सर्च करती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर मैंने वो सब चीज़ें करी थोड़ा जैसे गुरुपा ने मेरे से करवाया। बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे अंदर से आत्मा एकदम खुश हो गई मैंने जब वो चीज़ करी। एंड मेरे को वो आंटी मेरे साथ हमेशा रही। फिर संगत जी नेक्स्ट टाइम वो मेरे को मिलती हैं जब हम लोग स्लीपर्स ले रहे होते हैं, वहाँ पर मिलती हैं गुरुद्वारे में ही। स्लीपर्स मैं निकल ही रही थी लेकर के, वियर करके, पहन करके, तब शायद वो एंटर हुए थे। और जैसे वो एंटर हुए तो फिर ऐसी बात हुई कि आपको कल आना है, होप टू सी यू टुमारो, ऐसे करके हम लोग थोड़ा बहुत बात करें, टाइमिंग वगैरह पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सेम वही टाइम है, मतलब जो मेरा था वो उनका था। ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको ऑल द बेस्ट बोला, मैंने कहा आपका हो जाएगा बहुत जल्दी, ऐसे करके हम थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। और उसके बाद क्या होता है कि मैंने थोड़ा सा वो नर्वस लग रही थी अपने वीज़ा को लेकर के। मैंने उनको बोला आप गुरुद्वारे तो जाते ही हो, आप मंदिर भी बड़े मंदिर जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने ना मेरे को एकदम से सीधा अपना ब्रेसलेट दिखा दिया गुरुजी का। मैं बहुत खुश हुई उसमें। फिर मैंने कहा तो हम गुरुजी की संगत मिले, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे करके बात करने लगे, कहते हैं हम सत्संग भी जाते हैं। तो वो आई थिंक उन्होंने पहना हुआ था ब्लू कलर का कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता। तो मेरे को वो गुरुपा का कहीं ना कहीं रूप लगा। मेरे साथ बैठ के उन्होंने लंगर करा एंड उस टाइम तक वो मेरे साथ रहे। फिर बाद में कोइंसिडेंटली वही एक आंटी वो गुरुपा की संगत मिली, तो गुरुपा ने मेरे को अपने पूरे दौरान प्रेजेंस सिखाई, लंगर भी मेरे साथ। तो और बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, हम घर आ जाते हैं, शाम हो जाती है, अगेन फिर से कोई ना कोई डिफरेंस और लड़ाई हो जाती है। दे एक्चुअली वॉन्ट टू मेक मी शैटर्ड इन ऑल द वे कि शी शुड like left the house,
ऐसे करके। अब नेक्स्ट डे फिर हमें तैयारी करनी होती है। उस दिन मैं बहुत लेट हो गई थी तो मैं जल्दी अर्ली सो गई और थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन भी करी थी। ये सा प्रिपरेशन करी और फिर हम सो गए, मतलब मैं सो गई। और मैं मतलब एकदम दिमाग मेरा ऐसे हुआ था क्योंकि नर्वसनेस और जो ये स्मेल वाला पोर्शन जो है ना बहुत गंदा लग रहा था। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारा वीज़ा की अपॉइंटमेंट होती है थोड़ा बहुत जब कन्वर्सेशन होता है तो बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें जब आगे आती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें आगे कन्वर्ट हुई। 7 तारीख को, अब 7 अक्टूबर था तो गुरुपा का ब्लेस डे। और इसमें क्या हुआ कि 7 हो गया, 7 अक्टूबर, 17 हो गया, 25 इज़ ऑलवेज ब्लेस्ड। तो ये पूरा डेट था जो कि ब्लेसिंग्स थी, उसका भी गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना। फिर इसके बाद क्या होता है संगत जी, हम बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं एज यूजुअल। और हमें जो मिलता है अंदर काउंटर वो मिलता है 10 नंबर का। तो वो होता है कि 1 नंबर जो कि गुरुपा कहते हैं ना बेस्ट, मतलब 1 नंबर का भी एक अपना मीनिंग होता है। तो वो हो गया फर्स्ट नंबर का जो एक बच्चा होता है और फर्स्ट नंबर एक हमें जो मिला जाता है। इसके बाद हम लाइन में लगते हैं। अब मैं नर्वस थी, मेरे मुँह से स्मेल भी आ रही है। मैं नर्वस हूँ कि क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है। और कॉन्फिडेंस, रिलेशन ख़राब हुआ है तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप नहीं हो रहा। लड़ाई झगड़ा और ये सब हो रहा है, वो मेरे को बार बार डिग्रेड कर रहा है। मतलब जो ये बैक ऑफ माइंड ये सब चीज़ें चल रही है ना, मुझे आगे मूव नहीं करने दे रही थी। एंड व्हेन वी हैव रीच टू द काउंटर, जब हमारा नंबर आया संगत जी, इतना बड़ा मिरेकल है ये। हाँ, इससे पहले एक और आपसे बात बोलूँगी कि जब हम घर पे मैं अरदास करके निकली हूँ तब मैंने ये अरदास करी थी कि गुरु का ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है और प्लीज़ मेरे से वो ज़्यादा बात ना करें, मेरे को कुछ बोलना ना पड़े और मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाए। ये मैंने एक बोला था। और मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे साथ इस परिस्थिति चल रही है और मैं से नहीं हो पा रहा। आप कुछ ऐसा करो कि आप ही मेरा इंटरव्यू लो और आप ही मेरे जवाब दो और मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाए। बस इतनी मैंने बात बोली। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु का। और होता क्या है संगत जी, जब मेरा काउंटर पे नंबर आता है और उसमें क्या होता है, ही जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस पूछे और 3 के 3 मेरे हस्बैंड ने आंसर दिए। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर। उसने मेरे से पर्सनली मेरे को डायरेक्ट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और मेरे हस्बैंड ने जब क्वेश्चन आंसर करे और उसमें मैंने थोड़ा सा एक हेल्प कर दिया कहीं बैक ऑफ थिंग्स, और बस हेल्प करा एक वर्ड एक लेटर का। अदरवाइज़ मेरे को कुछ नहीं बोलना पड़ा और उन्होंने मेरे से कुछ पूछा नहीं और हमारा जो है वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु का। ऐसी परिस्थितियों में जो ये मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, मेरे को बिना कुछ कहे, इवन मैंने एक बार ये भी नहीं बोला माई सेल्फ सो एंड सो, इतना भी नहीं बोल पाई मैं, बोला नहीं, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बिकॉज अब उसमें एक और चीज़ हुई कि बीच में ग्लास लगा हुआ था जिससे कि वो चीज़ ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो रही थी। जो स्मेल वाला फैक्टर था वो आ ही नहीं रहा था। और क्या कहूँगी मैं आपको, कॉन्फिडेंस वगैरह तो वैसे ही मैं बहुत लूज़ हुआ था, बट मैं एकदम साइलेंट थी उस टाइम पे कि मैंने बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ही विल लीड, ही विल डू वट एवर डू, मतलब जैसे होगा सिचुएशन। मैंने एकदम ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं एकदम शांत हो जाऊँगी, बट वो एक ऐप कर रहे थे इनिशिएट, तो वहाँ पे मैं हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, सब गुरुपा की कृपा और रहम से हुआ। नहीं तो मैंने जो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखी उसमें ऐसे देखा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं है, मतलब सबसे ही पूछा जाता है क्या है क्या नहीं है, बट उसमें ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो मैंने अरदास करी सेम टू सेम वो। फिर रिटर्न में क्या हुआ, रिटर्न में जब मैं आ रही थी मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि ये जो वीज़ा है, मतलब हमारा ना अभी पासपोर्ट एक्सपायर्ड होने वाला है कुछ साल में, 3 साल आप मान के चलो। तो मेरे को ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वीज़ा क्या 3 साल के लिए होगा,
फ़ीस हमारी बहुत ज़्यादा जाती है और बहुत टाइम से ये हमारा अटका हुआ था और 3 साल आप मान के चलो हमारे वेस्ट हो गए, 2 साल, और हमने फ़ीस दे रखी है अच्छी खासी। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि हाँ, हमारा थोड़ा-सा ये यूज़ में आ जाए और आगे जो है हमें थोड़ा लंबा टाइम मिल जाए ताकि हम इसको एंजॉय कर सकें। तो आई वाज़ जस्ट आस्किंग हिम कि ये कितने टाइम के लिए है, और ही सेज़ कि जितने टाइम का पासपोर्ट होगा उतने टाइम का वीज़ा हो जाएगा। मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि आगे भी एक्सटेंड हो जाए, हम पासपोर्ट अपना रिन्यू करवा लेंगे। इतनी सी बात हुई हमारी आपस में इस चीज़ को लेके, और मेरा हर बारी जब भी मैं घर पर भी आकर 1-2 बार बोला, मैंने यही बात बोली कि ऐसे से हो जाता तो और अच्छा हो जाता, तो थोड़ा फंड भी हमारा जो है उस पर वो हो जाता, क्या कहते हैं, जस्टिफाई हो जाता, प्लस जो बार बार जाने का जो एक होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सब चीज़ें वो भी अवॉइड हो जाती। और हुआ क्या संगत जी, ये सब चीज़ें चलती रही और अप्रूव तो हमारा हो ही गया। अब आज है हमारी 10 अक्टूबर है, आज करवा चौथ का दिन है, और आज जो है हमारे पास पासपोर्ट आता है घर पे, क्योंकि हमने उसे कोरियर में किया हुआ था और मेंशन प्रीमियम कोरियर, वो आया हमारे पास। और देखिए क्या मिरेकल हुआ संगत जी कि वो 10 साल के लिए हमारे पास वीज़ा आ गया। तो गुरु पाक का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बिना कुछ कहे और कुछ नहीं मैंने बोला, एक बार अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दिया, बस मैं साथ में खड़ी रही हूँ, दैट्स इट। और गुरुपा ने मेरा वीज़ा अप्रूव करवा दिया। और आप मानेंगे संगत जी कि कितनी ज़्यादा इस दौरान काली क्रिया की हुई थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पर, मेरे सामान पर, मतलब जो मेरे को ब्रश यूज़ करना है ताकि हर एक जो चीज़ यूज़ हो सकती है पॉसिबली, उन सब चीज़ों पे कर दिया कि ताकि इसका हो ही ना। इन्होंने फिर फ़ोन पे ये बात पूछी, जब इनको इन्फॉर्म किया गया फ़ोन पे, तो फ़ोन पे जब बात पूछी तो क्या कहा कि एक का हुआ है या दोनों का हुआ है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा और उसके बाद जब इन्होंने बोला कि दोनों का हुआ है तो इनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो गया। तो ये सब सीन रहा और गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ का कि आपने ये जो है करवाया। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ। आपको कोटि 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 दान शुक्राना। मतलब जितनी आपकी ब्लेसिंग्स की जो इंटेंसिटी है, और कहते हैं ना, जितना बड़ा आसमान, जितना बड़ा सागर, मतलब एक इन्फिनिटी आपको जो है मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु का। बहुत प्यार भरा शुक्राना। आपने मेरी अरदास सुनी, मेरी पुकार सुनी, मेरे मन की स्थिति को सुना, समझा। आपने समझा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, उथल पुथल कैसी हो रही है, कैसे मेरे हालात हो रहे हैं, और बस उस चीज़ में मैं ड्रैग होकर चली गई अपॉइंटमेंट के लिए। और सिचुएशंस मेरे घर में ऐसी हो रही थी, बट मैंने कभी किसी चीज़ को वो नहीं करा कि सिचुएशन ऐसी है तो मैं नहीं जाऊँगी। अब इतने बड़ा अपॉर्चुनिटी था तो आई वांट टू गो। मैं गुरुपा की कृपा से गई और मेरा वो अप्रूव्ड हो गया, जो कि बहुत बड़ा मिरेकल है, बिना कुछ बात करे, बिना कुछ कहे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये स्पेशली आज मैं वीज़ा का ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और वैसे मिरेकल्स मेरे बहुत हैं, मैं जितने मतलब लिख ही नहीं पाती हूँ। हर एक क्षण, हर एक टाइम मेरा शुक्राना सत्संग है। हर रोज़ जो मैं अगर उठती हूँ ना संगत जी, तो एक विश्वास के साथ मैं सोती हूँ रात को कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। नहीं तो रोज़ मेरे ऊपर मारण क्रिया होती है और होती आई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक साथ उन्हीं के साथ रहना इतना बड़ा कहते हैं ना टफ डिसीजन होता है कि मेरी बेडशीट्स पे और जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है उस पे इतने सारे दाग और मारण क्रियाओं, मतलब खून की छींटें, ये छींटें, वो छींटें, सारी वो सब। मेरे कर्टेन जो पीछे होते हैं या डोर का कर्टेन है, वो मेरे जो बेड के जो पीछे वॉल है वहाँ पर कुछ ना कुछ मार्क्स लगे हुए हैं। और जिस मैं बैक साइड वाले वॉशरूम में जाती हूँ, वॉशरूम के बाहर चींटें हैं रेड ब्लड वाली। और पूरे दिन घर में रूम के अंदर आई वुड से
राख इतनी सारी क्वांटिटी में मिलती है, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इतना मोटा मोटा डस्ट आता है और वो सब एक ही जैसा पार्टिकल होता है वो वाला फेस पे। और बहुत ज़्यादा सब कुछ इतना किया हुआ और बस गुरुपा पे मेरा विश्वास है, गुरुपा मेरे अंग संग है, तो बस मैं बची हुई हूँ आज इतना बड़ा मेरेकल। और जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, हर अंग संग गुरुपा आप मेरे साथ रहकर मेरे को हिम्मत भी देते हो, गिरने नहीं देते। सबसे बड़ा शुक्राना इस दौरान ये है कि मेरा तमाशा नहीं बनने दिया। जो ये लोग चाह रहे थे मेरे को घर से बाहर निकालने चाह रहे थे, वो नहीं होने दिया गुरुपा। मेरी बेइज्जती और कभी नहीं होने दी गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि दान शुक्राना मेरे अंग संग रह के मेरे को इतना आपने ब्लेस्ड कर दिया गुरुपा। मेरा हाथ थाम के मेरे को इतना आपने ब्लेस्ड करा, ये बहुत बड़ा शुक्राना है कि आप मेरी ज़िंदगी में हो गुरुपा। मेरी ज़िंदगी आप ही से है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मेरे को ये लगता है गुरुपा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सिचुएशन तो मुझे पता है सूनर और लेटर जब भी होगा जाने ही वाली है, वैसे तो चली जाएगी, बट गुरुपा आप मेरे अंग संग ज़रूर रहना। और बल्कि मैं कहूँगी कि इससे भी ज़्यादा मेरे को आपकी प्रेजेंस महसूस हो, इससे भी ज़्यादा आप मेरे अंग संग रहो। और जैसे आप अभी मेरे को राह दिखा रहे हो, सही राह पे चलने की जो हिम्मत बख्श रहे हो, ऐसे ही आप बस मेरे को अपनी पाठ पूजा से लगाए रखना अपने साथ। और सत्संग में बुलाना, सत्संग में जाना, ये सब मेरा चलता रहे गुरुपा। और मैं कहना चाहूँगी बस कि आप मेरे साथ रहो गुरुपा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को आपकी, मेरे को आपसे बहुत प्यार है गुरुपा। और आपके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, अब सोच भी नहीं सकती हूँ गुरुपा। और मुझे ना माफ़ी दे दो, मैं कि विश्वास अंदर मेरे मन में है कि गुरुपा आपने ना मेरी सब सर्कमस्टेंस को, सिचुएशन को समझा है ना, ये भी समझोगे कि मैं इन्हीं लोगों के साथ रह कर के आपको मेरी मनोस्थिति भी पता है। और मैं शुक्राना सत्संग चाह कर के भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, उसके लिए मेरे को माफ़ी दे दो। बट प्लीज़ मेरे को आप अपने कमल चरणों के नज़दीक रखना गुरुपा और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा, अपना साथ बख्शना। और जो ये मेरी तड़प है ये भक्ति के लिए, वो बढ़ती रहे गुरुपा और आपका साथ मेरे को मिलता रहे। इसी नोट पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को आज विराम करती हूँ और सभी संगत जी को हैप्पी करवा चौथ फिर से बोलती हूँ। और अभी इवनिंग मतलब 3:49 हो रहे हैं, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपका कोटि दान शुक्राना। और हाँ, अपनी सभी गलतियों के लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। आज मैंने जो भी बुरे कर्म करे हैं गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और मेरे पापा की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मम्मी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे भाई की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और मेरे बहनों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे बच्ची की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और सबकी तरफ से आपको शुक्राना भी करती हूँ गुरुपा। सबकी तरफ से नीम करोली बाबा, हनुमान जी और कुल देवी देवता, पूर्वज, सबको शुक्राना भी करती हूँ गुरुपा। और अपने बुरे कर्मों की माफ़ी भी मांगती हूँ सभी देवी देवताओं से, सबसे। और गुरुपा आपने मेरे को जो जो भगवान जी की ब्लेसिंग्स मेरे को दिलवाई हैं, उनका शुक्राना गुरुपा बहुत बहुत। और आपसे एक और अरदास करती हूँ गुरुपा जाते जाते कि जो एक महाराज है, मैं नाम एकदम से स्किप हो गया इस समय, प्रेमानंद, यस, प्रेमानंद महाराज जी, प्लीज़ उनको भी आप हेल्पलेस करिए गुरुपा। बहुत दुख होता है उनको ऐसे देख के। और ऐसे जो साधु संत हैं उनका भी होना बहुत ज़रूरी है हमें सही राह दिखाने के लिए। गुरुपा मेरी ये अरदास है कि आप उनको हेल्थ हीलिंग्स दीजिए। कुछ मतलब मेरे को क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, बट थोड़ा उनका हेल्थ अच्छा हो जाए, बस मैं यही चाह रही हूँ गुरुपा। बाकी जो आपको सही लगे आप वो करिएगा गुरुपा। और
सर्वदा भला करना, जो भी हेल्थ, सबको हेल्थ हीलिंग्स मिले, जो भी सहारा है उनको सहारा मिले, ये अरदास करती हूँ गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को जिन जिन रूपों में दर्शन दिए उसका बहुत बहुत शुक्राना। कल आपने कहा था कि पीले वस्त्र में मैं तेरे को दर्शन दूंगा गुरुपा, और कल शाम को 7:30 बजे जब मैं किसी काम से बाहर गई और एक बच्चा मेरे जस्ट बराबर से निकला, येलो उसने स्लीवलेस जैकेट पहना हुआ था और येलो कलर का ही था। अब वो बच्चा गया भी कहा, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ऐसा वेदर भी नहीं लगा मुझे, मतलब वो डिफरेंट सा कुछ ऐसा लगा कि, और चल भी वो वैसे ही, मतलब जैसे आप चलते हैं वैसे चल रहा था। तो ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब आप मेरे को बताइएगा कि जो मेरी थॉट है क्या ऐसा था, आप मेरे को इसका रिप्लाई करिएगा गुरुपा। मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। बहुत सारा प्यार गुरुपा। कि आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। आप मेरे को बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं गुरुपा, और मैं बहुत जल्दी कोशिश, बस आप मेरा जो है हर टाइप से मैनेज कर लीजिए। संगत साथ भी मेरे को दे दीजिए, मेरे फंड्स का भी अरेंजमेंट कर दीजिए गुरुपा। ऑल्दो ये बहुत कम है, बट अभी मेरे सर्कमस्टेंस बहुत ज़्यादा ऐसे हुए पड़े हैं कि मैं सोचती ज़्यादा हूँ इन सब चीज़ों में। तो गुरुपा आप ही मेरा काम करवाइए, मेरे को बड़े मंदिर बुलाइए। मैं दिवाली से पहले एक बार बड़े मंदिर मत्था टेकना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ। आपने कहा था बड़े मंदिर आ जा, बहुत नज़दीक है तेरे घर से, अपने मायके आ जा। मैं अपने मायके आना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे को बुला लीजिए, मेरा आप सारा अरेंजमेंट करवा दीजिए प्लीज़ गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास है। और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। मैंने शायद स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं करा, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।